नहीं लग रहा कूल तू। मैं बहन के लोड़े कूल होने के लिए नहीं करता हूं मैं, ठीक है? बिल्कुल नहीं करता ये सब कूल होने के लिए। मैं रिटार्डेड हूं भाई, मेरे को ये सब और कुछ आता नहीं है। ये मेरी आमदनी है। यहाँ पे मैं कूल होने नहीं आ रहा हूं भाई, यहाँ पे मैं अपनी दिहाड़ी करने आ रहा हूं। कूल लग नहीं लग रहा? अबे चूतिया है क्या? कभी किसी लेबरर को देखता है बोलता है भाई तू कूल नहीं लग रहा? नहीं ना, तो मुझे क्यों बोल रहा है? किसी ऑटो वाले को देखता है तू बोलता है उसे कूल नहीं लग रहा तू? नहीं ना, तो मुझे क्यों बोल रहा है? जब पुलिस वाले रेड की फोटोज निकालते हैं तो तेरी मम्मी को देख के तू बोलता नहीं है कि मम्मी इस फोटो में आप अच्छी नहीं लग रही? क्यों बोलता है फिर मुझे? बट मैं आज ना एक चीज सोच रहा था यार, सपोज करो टच वुड आपके साथ ये ना हो कि आप कोठे में जा रहे हो और वहां पे रेड पड़ जाए, तो मैं सोच रहा था भाई मैं वहां पे बचूंगा कैसे? भाई मैं क्या बोलूंगा अथॉरिटीज को कि वो मुझे छोड़ दे? मम्मा, मम्मा कहाँ है सर? आपने मेरी मम्मा को देखा है क्या? आपने मेरी मम्मा को देखा है क्या? ये पहला है विच आई थिंक इट इज डाइसी, मतलब थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है इसमें थोड़ी। बट दूसरी चीज जो आप कर सकते हो, सर मैं तो मुट्ठी मारने आया था बस, सर मैं तो बस मुट्ठी मारने आया था सर क्या हो सर? मैं तो बस मुट्ठी मारने आया सर, क्या हो सर? हेलो बउआ। हाँ। भाई यार मेरे को ना एक सवाल था यार, ये स्ट्रीम पे ना बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, तू सचिन तेंदुलकर को ऊपर रखेगा या फिर विराट कोहली को? सचिन तेंदुलकर को ऊपर रखूंगा या विराट कोहली को? हाँ। यार वैसे तो मतलब कहना नहीं चाहिए, बट मैं खुद को पहले ऊपर रखूंगा क्योंकि भाई। अरे यार तू सिंपल बता ना, विराट कोहली क्रिकेटर है तो बता। हाँ पता है विराट कोहली क्रिकेटर है। हाँ तो सचिन भी है भाई, तू बता ना किसको ऊपर रखेगा दोनों में से? यार मैं सोच रहा हूँ कि मुझे रखना चाहिए ऊपर सचिन तेंदुलकर को। तो सचिन का पूरा झेल लेगा? वो जो नहीं होती लड़कियां आ जाती है इंस्टाग्राम पे, हाँ मेरा एक लड़का है, मेरी और सी हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, दहेज मैं कोई कास्ट की दिक्कत नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं मेरे से आप मेरे को शादी करनी है, और नीचे भाई लड़कों के मैं करूंगा शादी, और अपना नंबर राहुल प्रताप सिंह, ब्रिजेश कुमार, और ऐसे ऐसे लड़के होते हैं, और फोटोज में ऐसे ऐसे टीका लगा हुआ पूरा। और उस टाइम पे ना कोई भी लड़का ऐसे नहीं सोच रहा होता कि भाई मेरे को घर बसाना है, नहीं, उनको लगता है ये सेक्स का जरिया है। गाइस सेक्स का जरिया मिल चुका है। आपने एक और चीज नोटिस करी, जब भी आप इंडियन स्टैंड अप देखते हो, अगर कोई आदमी आता है स्टेज पे माइक लेके बोलता है, और भाई हम लोगों ने ना फिर सेक्स किया, और वो जो बंदी थी उसने मेरे को देख के बोला वाओ ये तो इतना ही सारे लोग ये हमारे जैसा है भाई। और वहीं पर ही अगर कोई लड़की बोलती ना उसके बाद, यू नो आई ट्राई टू टेक ऑफ माय पैंट्स, रॉन्ड कुतिया बहन की लोड़ी, तब से बैठा हुआ हूं, उल्टी सीधी बातें करी जा रही है, बहन की लोड़ी, मादरचोद। और भाई साल में ना ऐसे डेज आते रहते हैं, मदर्स डे, थैंक यू मम्मी, थैंक यू आप इतना अच्छा खाना बनाते हो। फादर्स डे क्या होता है? हेलो पापा, मोदी जीत जाएगा ना, हाँ हाँ हाँ, चलो हैप्पी फादर्स डे। डॉटर्स डे, बेटा यू डू नॉट नो बट यू आर द बेस्ट चाइल्ड, यू आर द बेस्ट चाइल्ड अ पेरेंट कुड गेट, ये लो 10,000 रुपए, बाय वट एवर यू वांट। और इन सब के बीच में ना हम जैसे लड़के हम रह जाते हैं भाई। पर भाई दिलासा देने के लिए मैं तो यही कहता हूं, बहन संडे का हर हफ्ते आता भाई संडे। कैरी मिनाटी इन न्यू इंटरव्यू में ही सेड ही वाज इंट्रोवर्ट इन स्कूल डेज, इज इट ट्रू? भाई इंट्रोवर्ट क्या, वो तो स्कूल ही नहीं आता था जब उसका यूट्यूब करियर स्टार्ट हो गया था। आई वाज सो प्राउड, आता ही नहीं स्कूल भाई, स्कूल ही नहीं आता था भाई। 4 लड़के होते थे रोज मेरी क्लास के बाहर खड़े हो जाते थे, बोलते भैया अजय है, छोटे छोटे से, भैया कैरी मिनाटी है, कैरी देओल एचडी है। बोला नहीं भाई वो एब्सेंट है। अच्छा आप कौन हो? मैं भाई मैं अर्पित हूं। अच्छा ठीक है भैया जब आएगा बताना। जो लड़के आपके आसपास रहते हैं और आपकी गर्लफ्रेंड भी होती है और आपके आसपास रह के बहुत ऐसे करते हैं ना, अरे भाभी आप आ गई, कैसी हो भाभी, भाई आज भाभी आई है भाई, अरे भाभी जी भाभी जी, ये वही लड़के होते हैं जैसे ब्रेकअप होता है ना, भाभी जी के मुंह में अपनी जीभ डाल रहे होते हैं 2 दिन बाद, भाभी जी बोल के तब बाबा बाबा कर देते हैं भाई ये। मेरे ना मैनपुरी में एक वो रहते थे, बहुत दूर के रिश्तेदार थे, बहुत बूढ़े हो गए थे, तो हम लोग ना घर पे उनको सारे बुढ़ाऊ बोलते हैं। अब क्या हो गया था, जो बुढ़ाऊ है उसकी ना आंखों की रोशनी चली गई, देख नहीं पाते थे, अंधे हो गए थे। हम सबने सोचा कि चलो भाई बुढ़ाऊ है, देख नहीं सकता कुछ नहीं है, तो एक नौकर रख देते हैं घर में, वो बुढ़ाऊ और नौकर। अब क्या होता था, बुढ़ाऊ रोज रात में सोने जाता था, तो नौकर ने एक चीज नोटिस करी, सर आदमी अंधा है, मतलब जो लाइट ऑन करके कैसे सो रहा है, इसको क्या फर्क पड़ता है लाइट ऑन है, इसको अंधेरे से डर लगता है। तो ये जाता था नौकर और रोज जाके बिजली की तार खींच देता था। नौकर सो रहा है, अब बुढ़ाऊ जो है वो नीचे जाता है, नौकर के साथ में सोने लग जाता है उसके कमरे में। एक दिन होता है ऐसे, उसने कुछ नहीं बोला। फिर से अगले दिन सेम चीज होती है, वो तार काटता है, बुढ़ाऊ नीचे आके नौकर के साथ सोने लग जाता है। अगले दिन, उसके तीसरे दिन फिर से बुढ़ाऊ जाता है, वो तार काट देता है, बुढ़ाऊ नीचे आके फिर से नौकर के साथ सोने लग जाता है। चौथे दिन क्या होता है, वो तार काटता है और वहां पे खड़ा हो जाता है अपने कमरे के बाद। बुढ़ाऊ आता है ऐसे ऐसे करके और बोलता है, अरे यार बुढ़ाऊ तुम एक बात बताओ, तुम तो अंधे हो, अंधेरे से कैसे डर लग सकता है तुम्हें, नीचे क्यों आते हो? तो कहता है यार पता नहीं यार, पिछले 4 दिन से कोई मादरचोद बिजली की तार काट के पंखा ऑफ कर देता है हमारा।
भाई मेरे पापा भी हैं अजीब भाई, नाउ दैट आई थिंक अबाउट इट, मेरे पापा भी हैं अजीब, कभी कभार ना बहुत अजीब बातें करते हैं। आज से 2-3 साल पहले आई वॉज लाइक इन एन ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप विद दिस गर्ल, ठीक है। हम लोग फोन पे बात कर रहे थे, मतलब लड़ाई कर रहे थे कि व्हाट आर वी, तो मतलब रिलेशन, और सब कुछ हो रहा है, बात खत्म हो गई, और फिर पीछे से मेरे को आवाज आती है, वो गर्लफ्रेंड है तेरी। मैं अब हाँ बोलूँ ना बोलूँ क्या बोलूँ, मैं कुछ भी बोलता, मैं बोलने ही वाला था कि पापा, तो बोलते सुन कोई दिक्कत नहीं है, तू शादी कर, पूरी जिंदगी पड़ी है गर्लफ्रेंड बनाने के लिए, ये मेरे पापा हैं, दैट्स द एडवाइस ही गेव मी, शादी कर ले, पूरी जिंदगी पड़ी है गर्लफ्रेंड बनाने के लिए। उस दिन मेरी गर्लफ्रेंड आई मेरे घर पे, यहीं पर ही थे हम लोग, है ना, तो वो एकदम से बाथरूम गई और एकदम से चिल्ला के बोलती, छी, मैं अंदर आया ऐसे ही, तो तुमने ये फ्लश क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं खाना खा रहा था भाई, अभी करनी है और बची है, धोई नहीं है मैंने, अभी बची है, करनी है, और तुमने फ्लश क्यों करी? रहती थी भाई, मजाक चल रहा है इधर, फ्लश कर दी। सपोज करो कि कोई ऐसी औरत है जो आपके साथ में फालतू में बदतमीजी कर रही है, ठीक है, और आपके पास कुछ है नहीं, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस उसके पास जाना है और आपको बोलना है, भाई बुरा मत मानियो बट यार तेरे को अजीब नहीं लगता कि लड़के तेरे से कभी बात नहीं करते अनटिल एंड अनलेस उनको डेयर मिलाओ? भाई वो बंदी ना सोचेगी ये क्या कह गया, 2 मिनट तक सोचेगी और उसके बाद ना अपने आप एक आंसू आएगा, एक आंसू। भाई 11th में हूँ, बंदी बनवा दो। नहीं यार, 11th क्लास में बंदी नहीं बनानी चाहिए, 11th क्लास में बंदी नहीं बनानी चाहिए। यू शुड फोकस ऑन योर गोल्स, दैट इज स्कूटी में निकलना, हुक्का पार्लर जाना, स्नूकर खेलना, बिना मम्मी पापा से पूछे गाड़ी निकाल के हिट एंड रन। अगर आपकी गर्लफ्रेंड होगी तो वो आपको फालतू में बकचोदी देगी, बोली ये सब गंदी आदतें हैं तुम्हारी, नहीं, लिव योर लाइफ किंग साइज। और भाई मुझे एक बात बताओ, ये लड़के 10वीं से 11वीं में आते हैं, एकदम से इनकी जिंदगी ऐसे बदल सी क्यों जाती है? 9वीं 10वीं तक हर लड़का ऐसा था, भैंस स्कूटी लेंगे, हारेंगे, पूरा शहर नापना है, हर जगह जाना है। 11वीं में आते ही इनके अंदर का एक माइंडसेट जाग जाता है, भाई अब मेरे को बॉडी भी बनानी है ना भाई, अब मेरे को स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, अब मेरे को सूट पैंट पहन के लड़कियों को गोल्ड डिगर बोलना है, और भाई मुझे IIT भी क्लियर करना है, मुझे सेल्फ एम्प्लॉयड भी होना है, बिजनेस भी करना है। भाई तुम 6 महीने पहले तुम बेंचो नकली आईडी बना के कन्फेशंस पेज पे ऐसी चीजें लिखते थे कि रिया इज प्रेग्नेंट, रिया लाइक्स टू सक कॉक, है भी नहीं कोई रिया स्कूल में। भाई एक बंदी पसंद आ रही है पर मैं मोटा हूं, शुड आई टॉक टू हर और गेट इन शेप? अबे तू जिम ट्रेनर है क्या? है तेरे मोटे या मतलब ऐसा तो कुछ नहीं है भाई, तू सीधा जा और पूछ, मैम ये समोसा खा रही हो आप? मैम आप ये समोसा अकेले खा रही हो? मैम मैं आपके चिप्स खा सकता हूँ? आज टिफिन में क्या लाए हो मैम? मैम मैं ये शर्ट उतार दूं? एक्चुअली ना मुझे ऐसा लगता है शर्ट में मैं जेल में हूं। भाई लड़कियों के नाम बड़े आजकल अजीब से सुन रहा हूं भाई मैं। नैन्सी बड़ा ही ब्यूटी पार्लर वाला नाम नहीं है। नव्या यस मैम, नमिता यस मैम, नैन्सी हाँ इधर ही हूं। नहीं हाथ नहीं उठा सकती, एक हाथ की अंडर आर्म रहती है अभी। हाँ रखी हूं, क्या हो गया? कुछ जरूरत है तो बताओ। इन लड़कों से बात नहीं करती मैडम मैं। लोग ना आपको जज करते हैं अगर आपको पता है, अगर आप ज्यादा नॉनवेज खाने लग जाते हो। और ये भी नहीं जस्ट बिकॉज कि वो वीगन है या फिर ऐसा, क्योंकि उनका होता है भाई हफ्ते में 1-2 बार खाना होता है, रोज थोड़ी खाते हैं, रोज थोड़ी खाना होता है भाई नॉनवेज। भाई मुझे नहीं खाना वो सड़ी सी कड़ी नहीं भाई, मेरे को चाहिए थोड़ा सा भाई। मैं क्या करूं भाई, पनीर नहीं बनता इतना घर पे, मैं नहीं कितना दूध पी लूं भाई, कितना दूध पी लूं, थोड़ा सा चाहिए भाई, थोड़ा सा चिकन मिल जाए भाई, थोड़ा सा भाई। भाई जिस आदमी को पतला होना होता है ना, होके दिखाएं। सुबह उठो, क्या बना है मम्मी? बेटा पराठे बने हैं, पूरी बनी है, और क्या बना? आलू बना है। दोपहर में क्या बना है मम्मा? बेटा लौकी बनी है, हाँ, और बहुत सारे चावल बने हैं, और हल्की सी दाल बनी है, हाँ। यम्मी। मम्मी रात में क्या बनी? बेटा कड़ी बनी है, कड़ी बनी है और चम्मच बना है, मतलब कड़ी खाएंगे सब। यम्मी। एक तो हमारी सोसाइटी भी ऐसी है ना कि मतलब ये जो छोटी हाइट के लोग हैं इनके लिए भाई बड़ा बुरा होता है भाई, इनकी मेंटालिटी भी खराब कर रखी है भाई। पूरी स्कूलिंग लाइफ हाइट वाइज खड़े हो जाओ। हाइट वाइज क्यों खड़े हुए भाई? जिंदगी भर छोटे लोगों को छोटे लोगों के साथ ही खड़ा रखो, क्यों? जो आदमी सिर्फ छोटे लोगों के साथ खड़ा रहता है या फिर रहता है, वो बड़े लोगों की तरह सोचेगा कैसे फिर? उसने तो बड़ा ही नहीं सोचा जिंदगी में कभी। हर चीज में कुछ भी हो जाए उसको भाई हाइट वाइज खड़ा कर दो, आगे खड़ा कर दो। क्यों भाई, क्यों करें? इसी चक्कर में लंबे चौड़े लड़के पीछे खड़े होकर बदतमीज और हो जाते हैं, क्योंकि उनको देखने की जरूरत नहीं पड़ती, बुरे और हो जाते हैं। उनको लगता है कि भाई मैं क्यों देखूं इतनी दूर से। भाई मैं 18 और 5'3" हूं, क्या करूं? भाई अगर 18 और 5'3" है तू, भाई तू फुटबॉल अच्छा खेल सकता है, मतलब तू फुटबॉल अच्छा खेल भाई, तू तेज भागता है भाई, तू भाई सही बताऊं, अगर तू 5'3" है ना, तू बॉडी अगर तू बनाने बैठेगा ना तो तेरे पे मसल बहुत जल्दी चढ़ेगा भाई, सही में कह रहा हूं, तेरे एस्थेटिक्स बहुत अच्छे लगेंगे भाई। और ढाबे वाबे तो खुले ही रहते हैं, बहनचो काम तो मिल ही जाएगा, क्या ही करना है, चाय उठानी है जब कोई छोटू बोले हैं। मैंने 11th और 12th में
साइंस ली थी, पर 12th एंड में आते आते मैं समझ गया कि मुझे ह्यूमैनिटीज लेनी है। मैंने दुनिया का कष्ट और सुख दोनों एक साथ जिया है और अब होम साइंस करके जिम में जाके साइंस बेस्ड लिफ्टिंग करता हूँ। यही है जिंदगी। और एक तो भाई ये जो जिम में जो कुछ ना लड़के आते हैं, उनका ना बस एक ही काम होता है दिन में। उनसे तुम्हारे उनके ना घर वालों से अगर तुम पूछ लो, पूरे दिन तो ये हवा में रहते हैं कि भाई इधर उधर भाई डोले वोले लगा के इधर उधर घूमते रहते हैं। ये घर पे जाते हैं, इनके ताने बताऊं क्या करते हैं इनके घर वालों क्या होते हैं। जी आपका बेटा क्या करता है? जी हमारा बेटा जिम करता है, जिम करता है हमारा लड़का। और कुछ सरकाज़म नहीं है इस चीज में, जिम करता है बाहर उठाता है भाई। लड़की अगर बौनी है तो शीज पटीट, वो कुछ भी बोलेगी वो क्यूट है, उस पे गुस्सा देखा नहीं जाता। लड़का बौना है, अबे जाना छोटू चाय लगा। ये क्यों है? ये क्यों है? अगर लड़की बौनी है तो हम भी उसको बोल सकते हैं ना, जाओ अंदर बैठो, तुम शाम हो गई, बाहर क्यों जा रहे हो? मम्मी को फोन करूं क्या? कहां पे घूम रही हो? ये सब क्यों नहीं बोलते बौनी लोगों को? आपको पता है बंगाल में लोग बॉर्डर पार करके आए हैं वोट देने के लिए। ममता जी मुझे माफ कर दीजिए, आई एम सॉरी, আমাকে মাফ করে দিও, আই এম ভেরি সরি। আমাকে কিছু বলা নাই, আমি লুজার, একটু লুজার, আমি কিছু আসে না আমাকে, আমি লুজার। और जितने भी ये लड़के हैं ना बोल रहे भाई नीट का पेपर लीक हो गया, ये आधे ज्यादा तो चूतड़खोरी में लगे हुए थे। इनको गुस्सा इस बात का आ रहा है कि बहन इन्होंने जो 6,500 दिए थे उसमें एक भी क्वेश्चन नहीं था जो पेपर में आया है। गलत पेपर लीक हो गया यार, मुझे तो इस बात का गुस्सा है भाई। कसम से कुछ टीचर्स होती हैं, क्लास पढ़ा रही होती हैं और एकदम से भाई अपनी वो बताने लग जाती हैं, बेटा मेरे जो हस्बैंड है वो आते ही नहीं है घर, ऐसी ऐसी बातें बोलती। खैर छोड़ो, फिर एक मिनट होल्ड अप मैम, फिनिश व्हाट यू जस्ट सेड, फिनिश व्हाट यू जस्ट सेड। बेटा तुम ही हो मेरे बच्चे, मेरे वालों ने तो निकाल दिया मुझे। ऐसी ऐसी बातें कौन करता है भाई? दोपहर के 2 बजे बच्चे को वेट हो रही है, अभी मेरे को छुट्टी जाना भाई। आज की डेट में आपने कभी ये देखा है, आप इंटरनेट पे जाते हो ये वो और कोई बंदा बहन बस ही इज एग्जिस्टिंग एंड ही इज प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट ही इज टॉल, है ना, एंड ही इज कॉन्फिडेंट। आ जाते हैं ये भैंचो लुखे लुखे से 4 फुट के आदमी और बोलते हैं उसको, तेरे पास है क्या सिवाय जेनेटिक लॉटरी के? हैं तेरे पास जीन्स ही तो अच्छे हैं। अब भोसड़ी के बौने, अपनी माँ से बोलता ना बहनचोद एक और बौने से शादी क्यों करी? क्यों करिए? अपनी माँ से पूछ जाके, इन पे क्यों चढ़ रहा है? अपनी माँ से पूछ। मैं भी हूं बहन, किसी के बहन बहुत बाल अच्छे होते हैं, मैं भी साले इसके तो बस बाल ही अच्छे हैं, तो जाके पूछो ना अपनी मम्मी से क्या हो गया था। नहीं बेटा शादी के टाइम तो बहुत घने थे। भाई मेरे घर के बाहर बंदों की लड़ाई चल रही है, क्या करूं? लाइक लिटरली भाई मैं ना सबसे बढ़िया चीज बता दूं, अगर आपके घर के बाहर लड़ाई चल रही है ना, एक तो दो तरीके के नेबर्स होते हैं। एक जो आंगन से ऐसे देख रहे होते हैं, बस ऐसे चले जाएंगे और ऐसे आंगन से ऐसे देख रहे होंगे, वो मत करो। एज अ गुड नेबर बी इन्वॉल्व्ड। आप जाओ, लड़ाई चल रही है, आप एकदम से तेरी बहन बीच में जाके क्या हो रहा है इधर, तो भाई दोनों पार्टीज के बीच में ऐसा हो जाएगा, भाई मैं कहां आ गया हूं भाई, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? आप कंफ्यूज करो भाई, कंफ्यूज। इन लोगों ने भैंचो जियो के रिचार्ज महंगे करा के अपने छोटे बेटे की शादी करा दी, इतनी बड़ी 6 महीने की भैंचो भयंकर शादी। मुझे पता है आगे क्या होगा। चलो बेटा अब तुम्हारी शादी कराई ना, जॉन सीना बुलाया, तुम्हारा फेवरेट है, रियाना को बुलाया, दिलजीत आया ना, अच्छा चलो अब कंपनी बड़े भैया को दे दो जिनमें दिमाग है, ठीक है? नो आनंद, यू हैड फन ना, आनंद, डोंट, नो आनंद, दिस इज नॉट फेयर। रिस्पॉन्सिबिलिटीज और कंपनी वो भैया को दे दो, ठीक है? 500 वाले जिम जाए या 3000 वाले? देखो अगर आपको 3000 वाले जिम जाना है तो आपको बैडीज देखनी है ना, बट अगर आप 500 वाले जिम जा रहे हो तो भाई आपको बॉडीज दिखेगी भाई, अ बॉडी ऑफ वर्क, यू नो, दुनिया दिखेगी आपको 500 वाले जिम में क्या होती है। किसी को फॉर्म नहीं होता, जीन्स पैंट पहन के दे दबा के लड़के कूट रहे हैं, लड़ाइयां हो रही हैं, जूते बाहर पड़े होते हैं जिम के भाई, पहन के नहीं आते। एंड इट इज नथिंग लाइक कि भैंचो वो रिलीजन या फिर ऐसा कुछ है, नहीं। जूते वो बाहर इसलिए उतार के आते हैं क्योंकि उनको लगता है कि जूते खराब हो जाएंगे, क्योंकि अंदर कुछ नहीं है फर्श पे,